बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास तीसरे चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, प्रूव दैट, हमने साबित करना है कि इस साइड का आंसर बराबर आना चाहिए इस साइड के। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की वैल्यूज दी गई। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है, उसका आंसर चेक करेंगे। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, उसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। फिर दोनों के आंसर्स को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के आंसर्स हमारे पास सेम आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमने करेक्ट किया है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, यहां पर क्या है, माइनस वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। ठीक है, इस माइनस को आपने ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमने इस राइट हैंड साइड पर काम करना है। सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूं, सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेक्टर ए का हम वैल्यू लिखेंगे। वेक्टर ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है I -7j। ठीक है, उसके बाद क्या है, +7k, ये हमारे पास मौजूद है। वेक्टर बी को चेक करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 3i -2j +2k, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी का आंसर है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखता हूं, हम लिखेंगे वी नो दैट। हमें एक बात मालूम है, वी नो दैट, वो बात क्या है, यहां पर फिर से हम लिखेंगे वी नो दैट। वो बात कौन सी है, यहां पर मैं लिखूंगा वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू, यहां पर फिर से हम क्या लिखेंगे, आई जे और के। ठीक है, ये हमने लिखा। उसके बाद A1 A2 A3, फिर से B1 B2 और B3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहां पर हमने लिख लिया इज इक्वल टू। अब हमारे पास ए की जगह ए की वैल्यूज, बी की जगह बी की वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आई जे और के, ये हमने लिख लिया। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर चेक करें, 1 -7 और +7। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां पर 3 -2 और 2, यहां पर 3 -2 और 2, ये वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा। वो फार्मूला हम रफ वर्क में लिखेंगे ताकि उसको देखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। वो मैं रेड पेन से कर रहा हूं सिर्फ आपके समझाने के लिए। फार्मूला हमारे पास क्या है, यहां पर फिर से समझेंगे फार्मूले को। कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास जो पहला रो है, इस मुकम्मल रो को हमने इस्तेमाल करना है। ये दोनों बातें हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, यहां पर 1 से मुराद क्या है, रो है। 1, दूसरे 1 से मुराद क्या है, कॉलम। R से रो, C से कॉलम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी, इससे पहले हम कर चुके हैं। अब यहां पर चेक करें, हमारे पास मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पहला एलिमेंट क्या है, आई। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट लेना है, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, इसको हमने हाइड आउट करवा लिया, इग्नोर करेंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास, -7, यहाँ पर -7 -2, यहाँ पर 7 और 2, ये वैल्यूज हमारे पास है। ठीक है, फिर कौन सा साइन है, माइनस का है। कैपिटल ए 1 और 2, पहला रो दूसरा कॉलम को हमने हाइड आउट करवा लिया, 1 3 7 2, इसको हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जे लिख लेंगे। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट अब इस्तेमाल करते हैं, क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 3 7 2, ये हमने लिख लिया। फिर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लिख लिया। हमारे पास क्या है, के है, के हमने लिख लिया। फिर से डिटर्मिनेंट लेंगे, 1 और 3, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर करना है, 1 3, यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 और 3 -7 -2, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये वैल्यूज रहेगी। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करवा देते हैं। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं।
हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए, ठीक है, आपने लाइंस नहीं लगाना। हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू आई लिखेंगे। चेक करें, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, बीच में माइनस का साइन आता है, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 है, ठीक है, ये हमने लिखा। आगे हमारे पास क्या है, -j, ये हमने लिख लिया। फिर से 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमने लिखा, प्लस k हमने लिख लिया। अब 1 मल्टीप्लाई बाय -2, हमारे पास बीच में माइनस का साइन लगता है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है -7 के साथ, ये वैल्यूज रहेगी। अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू आई अपनी जगह मौजूद रहेगा, ठीक है। अब चेक करें, माइनस प्लस -7 2 जार 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 जार 14, ठीक है, -j यहाँ पर मौजूद है। अब चेक करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, माइनस प्लस -7 3 जार 21, प्लस के हम लिखेंगे, हमारे पास प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 7 3 जार 21, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, इज इक्वल टू आई, यहाँ पर -14 +14 के साथ कैंसिल, 0 हो गया, -j आ गया हमारे पास, ठीक है। अब चेक करें, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर -21 में से 2 चले गए तो -19 रह गया, प्लस के हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से 22 में से अगर हम -21 में से अगर हम -2 निकालें तो +19 होगा हमारे पास। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब चेक करें, इसको हम सीधा करके लिखते हैं, वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू आई। जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमने सीखा था मैथमेटिक्स में जहाँ पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा, 0। तो इस वजह से 0 को हम लिख ही नहीं रहे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। 19 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, क्या लिखेंगे, 0i, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19j, फिर से प्लस 19k, ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब यहाँ पर वेक्टर a मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b इज इक्वल टू 0i के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 को हम नहीं लिखेंगे, i भी इसके साथ चला गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या रह गया, 19j प्लस 19k, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। इसको मैं रेड पेन से यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया, हमारे पास आंसर ये है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पर हमने काम करना है। तो राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने लिखना है वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a है। अब ये जो माइनस है इसको हम एंड में ले आएंगे, ठीक है, इसको हम भूल नहीं रहे, एंड में इस पर हमने काम करना है। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है, उसके लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, हमारे पास वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है, ये हम लिख लेते हैं, वी नो दैट, ठीक है, हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है। फिर से हमने लिखना है वेक्टर बी ई मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर सेम इसी तरह आई, ये हमने लिखा, जे, और उसके बाद क्या है हमारे पास, के है। फिर यहाँ पर A1 A2 ये हमने लिखा, फिर क्या है A3, फिर क्या लिखना है B1 B2 और B3, ये हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिख लिया। इज इक्वल टू लगा के अब हमने क्या करना है, ए की जगह ए की वैल्यूज, बी की जगह हमने बी की वैल्यूज पुटअप कर देनी है। जो पहला रो है आई, जे और के का, ये सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, B1 B2 और B3, ठीक है। यहाँ पर हमने B को आगे कर लिया, ऊपर लिख लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास B पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, तो इस वजह से हमने B को जो है वो सेकंड रो में लिया और हमारे पास A को थर्ड रो में लिया, ठीक है। अब हमारे पास चेक करते हैं, जो पहला रो है सेम एज इट इज आएगा, I J और K, इसको हमने सेम एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, B की वैल्यूज हमारे पास क्या है, यहाँ से उठाएंगे, हमारे पास क्या है 3 -2 और 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, A की वैल्यूज यहाँ से उठाएंगे, हमारे पास क्या है 1 -7 और क्या है हमारे पास +7, यहाँ से हमने तमाम वैल्यूज उठा ली थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन हमारे पास इस फार्मूले से सॉल्व होगा, कैपिटल A11 माइनस कैपिटल A12 पॉजिटिव कैपिटल A13, ठीक है। इस फार्मूले को और पहले रो को हमने इस्तेमाल करना है।
जैसे कि हमारे पास ये किस फॉर्म में बनेगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने पहले रो के पहला एलिमेंट को इस्तेमाल करना है i, उसके बाद यहाँ पर चेक करें, पहले वन से मुराद क्या है, रो, इससे मुराद क्या है, कॉलम, पहला रो पहला कॉलम को हमने इग्नोर कर देना है। क्या वैल्यू नज़र आ रही है हमारे पास, यहाँ पर चेक करें, डिटर्मिनेंट लेंगे हम -2 -7 2 और 7, ये वैल्यूज है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, A2 पहला रो दूसरा कॉलम, इसको हमने इग्नोर कर लेना है। यहाँ पर j लिख लेंगे, क्या है हमारे पास 3 1 और 2 7, ये हमने लिख लिया। फिर पॉजिटिव साइन है, हमारे पास क्या है k, हमने k को लिख लिया, ठीक है। अब थर्ड 1 और 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने इग्नोर कर लिया, क्या नजर आ रहा है हमारे पास 3 1 -2 -7, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। क्या हो रहा है आगे, आगे के स्टेप में हमारे पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये इसके साथ और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों में यही स्टेप होना है, ठीक है। लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए है। फिर से b वेक्टर मल्टीप्लाई बाय a वेक्टर इज इक्वल टू i है हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में नेगेटिव साइन आता है, -7 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। माइनस जे को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में माइनस का साइन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमने लिखा। फिर प्लस के है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय -7, बीच में माइनस का साइन आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ तक बात पहुंची। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसको हम करवा लेते हैं। वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a इज इक्वल टू i यहाँ पर मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14, माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ार 14, ठीक है। माइनस j हमने लिखा, आगे चलते हैं, 3 7 ज़ार 21, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, प्लस k हमारे पास है, प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ार 21, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम यहाँ पर करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है हमारे पास। फिर से वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a इज इक्वल टू i लिखेंगे, -14 +14 के साथ कैंसिल, 0 माइनस j हमारे पास है। यहाँ पर चेक करें, 21 में से 2 गए तो हमारे पास 19 बच जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव साइन है, k लिखेंगे, -21 में से अगर 2 चले गए तो -19 वैल्यूज रह जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आएगा। यहाँ पर चेक करें, ये 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस -19j प्लस माइनस माइनस -19k, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इसका कंपैरिजन करवा ले इस इक्वेशन 1 के साथ, यहाँ पर 19j 19k वहाँ पर भी है, सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू में है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग कॉमन, हम कॉमन चूज करते हैं, ठीक है। कॉमन चूज कर लेते हैं, टेकिंग कॉमन। कॉमन क्या होता है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो दोनों में किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं, हमने कॉमन लेना है। मैं लिखता हूँ वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a इज इक्वल टू, इन दोनों में हमारे पास हम कहते हैं -1 को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है। इस -1 की वजह से अंदर वाले दोनों साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव 19 था तो अब पॉजिटिव 19j बन गया, ठीक है। यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 19 पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव बन गया सॉरी। तो यहां तक बात पहुंची, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a। अब यहां पर एक बात आपने समझनी है, हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इसको हम यहां ले आते हैं और इस वाली वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। हम क्या करेंगे, इनकी रिप्लेसमेंट करवा देते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, रिप्लेसमेंट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 19j प्लस 19k, ये हमने करवा लिया, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर -1 मौजूद है, अब इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं तो डॉट लगाऊंगा, ठीक है। मैं डॉट लगा के वेक्टर b मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a है। अब ये जो -1 है इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा, 19j प्लस 19k इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई बाय -a, ठीक है। सॉरी, a है सिंपली। ये हमारे पास क्या आया, आंसर आया। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर आना चाहिए।
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको हम वापस सीधा भी करके लिख सकते हैं, जैसे कि -b मल्टीप्लाई बाय a, अब क्या है 19j प्लस 19k, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। दोनों आंसर्स को अगर आप कंपेयर करवा ले, दोनों आंसर्स हमारे पास क्या है, सेम है। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन को भी आसान अल्फाज में समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।